कहानी है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी बेटी की शादी उसने दूसरे गांव में की थी। अपनी बेटी से मिलने बुढ़िया को बहुत दिन हो गए। एक दिन उसने सोचा कि चलो बेटी से मिलने जाती हूँ। यह बात मन में सोचकर बुढ़िया ने नए नए कपड़े, मिठाइयाँ और थोड़ा बहुत सामान लिया और चल दी। अपनी बेटी के गांव की ओर चलते चलते उसके रास्ते में जंगल आया। उस समय तक रात होने को आई और अंधेरा भी घिरने लगा। तभी उसने सामने से आता हुआ बब्बर शेर दिखाई दिया। बुढ़िया को देख शेर गुर्राया और बोला, बुढ़िया कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बुढ़िया बोली, शेर दादा तुम मुझे अभी मत खाओ। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। बेटी के घर जाऊंगी और खीर पूड़ी खाऊंगी, मोटी ताजी हो जाऊंगी, फिर तुम मुझे खाना। शेर ने कहा, ठीक है, वापसी में मिलना। फिर बुढ़िया आगे चल दी। आगे रास्ते में उसे चीता मिला। चीते ने बुढ़िया को रोका और वह बोला, ओ बुढ़िया कहाँ जा रही है। बुढ़िया बड़ी मीठी आवाज़ में बोली, बेटा मैं अभी अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। चीते ने कहा, अब तो तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। बुढ़िया गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, तुम अभी मुझे खाओगे तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। मैं फिर आऊँगी तो खा लेना। और इतना कहकर वो चल दी। मैं अपनी बेटी के यहाँ जाऊँगी, वहाँ पर खीर पूड़ी खाऊँगी, मोटी ताजी हो जाऊँगी, फिर तुम मुझे खाना। चीते ने कहा, ठीक है, जब वापस आओगी तब मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर बुढ़िया आगे बढ़ी। आगे उसे मिला भालू। भालू ने बुढ़िया से वैसे ही कहा जैसा शेर और चीते ने कहा था। बुढ़िया ने उसे भी वैसे ही जवाब देकर टाल दिया। सवेरा होने तक बुढ़िया अपनी बेटी के घर पहुंच गई। उसने रास्ते की सारी कहानी अपनी बेटी को सुनाई। बेटी ने कहा कि माँ फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। बुढ़िया अपनी बेटी के यहाँ बड़े मज़े में रह रही थी। चकाचक खाया पिया और मोटी ताजी हो गई। एक दिन बुढ़िया कहने लगी, बेटी अब मैं अपने घर जाऊंगी। लड़की ने कहा, अभी रुको हूँ। बेटी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देती हूँ। बेटी ने आंगन की बेल से कद्दू निकाला और उसे साफ किया। उसमें ढेर सारी लाल मिर्च का पाउडर और ढेर सारा नमक भर दिया। फिर अपनी माँ को समझाया कि देखो माँ, तुम्हें रास्ते में कोई भी मिले तुम उससे बातों में करना और फिर उसकी आँखों में ये नमक मिर्च डाल कर आगे बढ़ जाना, घबराना नहीं। बेटी ने भी अपनी माँ को बहुत सारा सामान देकर विदा किया। बुढ़िया वापस अपने गांव की ओर चल दी। लौटने में फिर उसे जंगल में गुजरना पड़ा। पहले की तरह उसे भालू मिला। उसने भालू को देखा तो वह खुश हो गया। उसने देखा तो मन ही मन सोचा कि आज तो बुढ़िया वापस आ गई, खा पी कर मोटी ताजी हो गई है, अब मैं इसे खाऊंगा। अरे ये बुढ़िया तो आ गई। भालू ने कहा, बुढ़िया अब मैं तुम्हें खा सकता हूँ। बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों नहीं खा सकते, आओ मुझे खा लो। ऐसा कहकर उसने भालू को अपने पास बुलाया। भालू पास आया तो बुढ़िया ने अपनी गाड़ी में से नमक मिर्च निकाली और उसकी आँखों में डाल दी। इतना कहने के बाद उसने अपने कद्दू से कहा,
चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। कद्दू अनोखा था, वह उसे लेकर बढ़ चला। बुढ़िया आगे बढ़ी और उसे चीता मिला। बुढ़िया को देखकर चीता आंखों में चमक आ गई। चीता बोला, बुढ़िया तू तो बड़ी चंगी लग रही है, अब तो मैं तुझे ज़रूर खाऊंगा और मुझे जोर की भूख लग रही है। ऐसा कहकर वह बहुत खुश हुआ और उसकी तरफ बढ़ा। बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ चीते जी, आप मुझे खा लीजिए। जैसे ही चीता आगे बढ़ा, बुढ़िया ने झट से अपनी गाड़ी में से नमक मिर्च निकाले और धीरे से आँखों में डाल दी। चीता बेचारा अपनी आँखें ही मलता रह गया। बुढ़िया ने कहा, चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक आगे, और उसे शेर मिला। थोड़े आगे जाने पर बुढ़िया को फिर शेर मिला। उसने भी वही सवाल दोहराया। बुढ़िया और कद्दू ने उसके साथ भी ऐसा ही हरकत की। इस तरह बुढ़िया और उसकी चालाक बेटी ने उसे बचा लिया और वह सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।